तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा और तुम्हारे गुरु जो भी थे कहीं न कहीं उनके डीएनए में फॉल्ट है और तुम्हारे भी डीएनए में फॉल्ट है। और अभी भी तुम होश में आ जाओ कि लक्ष्मण बाण सरासर आनू, हे लक्ष्मण बाण लेके आओ, मैं तुरंत लेके आऊं, मैं उस सरासन को लाके उस बाण को लाकर यहीं इस समुद्र को सुखवा दूंगा। जैसे ही समुद्र को सुखवाने के लिए उन्होंने कहा तो कहा, देखा क्या कि लक्ष्मण बाण लेके आते हैं और जैसे ही अनुसंधान करते हैं, चढ़ाते हैं प्रतंचा, वैसे ही व्याकुल हो उठता है समुद्र। समुद्र के पशु पक्षी जितने जीव जंतु हैं वो सब व्याकुल होकर मरने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। समुद्र भी उफान से उफान होने लगता है। तो अपनी पत्नियों को आगे करके अपने पीछे होके समुद्र बोल रहा है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। बहुत अच्छा काम किया है आपने, मुझे सिखवा दिया, मुझे आपने ज्ञान दे दिया, मैं बहुत हूँ। तब उसने कहा कि मैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जब कोई आदमी कुछ सीखना चाहेगा तो अपने को नीचा बनाएगा। यह बात केवल समुद्र ने कहा है अपनी बात, न तो राम ने कहा है, न मानस में कहीं जड़मत जोड़ा गया है, न तो तुलसीदास ने कहा है। समुद्र ने अपनी बात को रखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। रामचरितमानस को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। मामला बिहार से उठा और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा रामचरितमानस पे जो उनकी टिप्पणी आई वहां से शुरू होते होते उत्तर प्रदेश में आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 2024 की लड़ाई जबरदस्त है, आपने देखा होगा सुना होगा। इस समय टीवी डिबेट भी खूब चल रहा है, लेकिन इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान खूब ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन रामचरितमानस में जो चौपाई है उस चौपाई में संशोधन कर देना चाहिए। चौपाई क्या था? ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन्होंने कहा कि संशोधन कर दिया जाए। तो उनके प्रतिकार में लोगों ने कहा कि ये कोई आईपीसी सीआरपीसी या संविधान है कि संशोधन कर दिया जाए। ये 1574 से शुरू हुई और लगभग 16वीं सदी में लिखी गई। तुलसीदास ने ये लिखा था रामचरितमानस। क्यों संशोधन कर दिया जाए, इस पर विवाद हो रहा है। आए दिन नई 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 का कहना है 2024 की लड़ाई रामचरितमानस तक आई। तो हमारे आप दाहिने देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। फरसा वाले बाबा हैं और ये जो बगल में है इनका भी परिचय मैं दूंगा। ये भागवत भी करते हैं, बड़ा मतलब कि बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मतलब अध्ययन में लगे रहते हैं, शोध भी कर रहे होते हैं। तो इन्हीं लोगों से जानेंगे कि इस चौपाई का मतलब क्या है, क्योंकि धर्माचार्य ये समझा रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य समझ रहे हैं उस चौपाई का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मानने को तैयार नहीं है। तो हमने भी सोचा कि कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बीच बैठते हैं और जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को ये लोग कैसे लेते हैं कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। तो हम बाएं से शुरू करेंगे, लोगों का परिचय पूछते हुए, और फिर अपने डिबेट को धार देंगे और फिर अपने डिबेट पे जो ये लोग बैठे हुए हैं इनसे पूछेंगे कि भाई रामचरितमानस पे ये बवाल क्यों कट रहा है। तो सर पहले आपसे आपका परिचय पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मैं अरुणेश प्रताप मिश्र गोरखपुर से ही हूँ और पेशे से एक कथावाचक हूँ। भागवत की कथा कहता हूँ, ज्योतिष का काम करता हूँ, बहुत सारे विषयों पर अध्ययन भी करता हूँ, कर ही रहा हूँ, करता रहा हूँ। आपका तो आप तो परिचय का मोहताज नहीं है, फरसा वाले बाबा, फिर भी एक बार परिचय दे दीजिए। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के श्री परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष हूँ और मुझे लोग फरसा बाबा के नाम से जानते हैं क्योंकि हम परशुराम भक्त हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र त्रिपाठी, मैं साधारण से व्यक्ति हूँ और रामचरितमानस पर जो है 5 साल से अनुसंधान कर रहा हूँ और जो आप पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। तो क्या आपने नाम बताया अपना? सुरेंद्र त्रिपाठी। आपका परिचय? मैं नारद पांडे ग्राम भिलोरा का रहने वाला हूँ, वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। समाज में ऊंच नीच वर्ग का न ध्यान रख करके जो लोग भी शोषित हैं, जिनका मदद करने लायक है, उनका मदद करता हूँ। आपने अपना नाम क्या बताया? सुरेंद्र त्रिपाठी। सुरेंद्र त्रिपाठी जी का दावा है देश विदेश की जो चौपाई है
जिस चौपाई पर लेकर इतना राग आलापा जा रहा है उस पे इन्होंने 5 साल से शोध किया है। रामचरितमानस की कुछ लाइनों पर शोध किया है, रामचरितमानस के कुछ शब्दों पर शोध किया है। तो चाचा जी से भी बात करेंगे। इन्होंने चैलेंज ही दे दिया है सबको कि आइए मुझसे डिबेट करिए। तो अपने बाएं से शुरू करते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि समझाइए रामचरितमानस के उस चौपाई का मतलब, जिस चौपाई को लेकर इतना राग आलापा जा रहा है। कई जगह रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया भी गया, FIR भी दर्ज हुआ है और आए दिन कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो रहा है। तो आप ही से शुरू करते हैं, आप ही कुछ बताइए। मुझे लगता है कि रामचरितमानस पर जिन लोगों ने भी अपना गलत नियत रखा है वो वही हाल होगा जिस तरह से आने वाले भविष्य में, आने वाले समयों में लोगों का हुआ है। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊँगा अपने जीवन में कि जिन लोगों ने भी धर्म पर टिप्पणी किया है, जिसमें भी रामचरितमानस पर कुठाराघात किया है, हमारे राम पर कुठाराघात किया है, वो एक दिन नष्ट और नाबूद हो गए। मानस की बात की जाए तो मानस में एक बहुत सुंदर शब्द है। पहला शब्द हुआ वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अंतिम में मानव, अंतिम में भी शब्द आता है मानव का। वर्ण से मानव तक जाने का, उस वर्ण के शब्दों से, उस अक्षर के शब्दों से जोड़कर वर्णानाम अर्थसंघानाम, उस अर्थों से जोड़ करके हम उस मानव तक बात को पहुंचाने का कार्य करते हैं ये रामचरितमानस। आज नहीं, भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में आज इसी विषय पर PhD होती है, इसी रामचरितमानस के कुछ छंद चौपाइयों पर PhD होती है। और कहने वाला कहता है कि इसे बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए। वो सठिया गया हो, पगला गया हो, उससे मैं नहीं जानता हूँ। मुझे लगता है कि वो स्वयं जिसने इस शब्द को बोला है वह स्वयं भी इस जाति, इस धर्म का है ही नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं दुबई और कुवैत से आया हुआ ऐसा व्यक्ति है जिसको कहना ही, रिफ्यूजी कहना भी, कह देना भी कम होगा। ऐसा व्यक्ति जिसको यह नहीं पता है कि किस विषय में किसके लिए लिखा गया, क्यों लिखा गया, ये पता ही नहीं उसका। नहीं, आप ही समझा दीजिए। अगर किसी को बरगलाया जा रहा है तो वो कहते हैं ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब है समझा दीजिए। इसी पर लाग आलापा गया है। सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, इसी का संशोधन कर दीजिए, नहीं तो रामचरितमानस को सरकार बैन करे। उसे ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ लिखा गया, क्यों लिखा गया, पढ़ा ही नहीं है उसने। गीता की जो चौपाई नहीं पढ़ता है, गीता का जो श्लोक नहीं पढ़ता है, वही गीता पे बोलता है। जो कुरान नहीं पढ़ता है वही कुरान पे बोलता है। आज का जमाना जो बाइबिल को नहीं छुआ है वो बाइबिल पे बोल रहा है। क्या जानेगा उसको, उस रामचरितमानस को क्या जानेगा जब रामचरितमानस को कभी पढ़ा नहीं है। आपको शायद जानकारी नहीं हो गई महोदय त्रिपाठी जी, आप बड़े अच्छे पत्रकार भी हैं और इस समाज के अगुआ भी रहे हैं। इस समाज के हर जगह त्रिपाठी जी आप जाते रहे हैं। उस छोटी छोटी चीज़ों को उठाएं, आज तो बहुत बड़ी बातों को आपने उठाया। हम बस सुनने आए हैं, बताइए इसका मतलब समझाइए। आप कथावाचक है, लोगों के घर जाते हैं, समझाते हैं। त्रिपाठी जी पूर्वांचल न्यूज़ से हैं आप, धन्यवाद है आपको। लेकिन महोदय आपको बता दूं कि इस भारतवर्ष में तमाम तबके के लोग हैं और ये समाज को बांटने का, तोड़ने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को जोड़ने का काम सिर्फ करता है तो रामचरितमानस करता है। अगर उसके डिप्थ में से आगे यही एक चौपाई उसको दिखाई दी और किस शब्दों के लिए बोला गया, विनयन मांगत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। 3 दिन समुद्र से खड़ा होके हाथ जोड़कर विनय कर रहे थे और 3 दिन के बाद जब वो नहीं माने हैं तो समुद्र के ऊपर नाराज होकर कहें कि लक्ष्मण बाण सरासर आनू, हे लक्ष्मण बाण लेके आओ, मैं तुरंत लेके आऊं, मैं उस सरासन को लाके, उस बाण को लाकर यहीं इसको समुद्र को सुखवा दूंगा। जैसे ही समुद्र को सुखवाने के लिए उन्होंने कहा तो कहा, देखा क्या कि लक्ष्मण बाण लेके आते हैं और जैसे ही अनुसंधान करते हैं, चढ़ाते हैं प्रतंचा, वैसे ही व्याकुल हो उठता है समुद्र। समुद्र के पशु पक्षी जितने जीव जंतु हैं वो सब व्याकुल होकर मरने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। समुद्र भी उफान से उफान होने लगता है। तो अपनी पत्नियों को आगे करके, अपने पीछे होके समुद्र बोल रहा है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही,
मर्यादा पुनि तुम्हारे ही कीनी। बहुत अच्छा काम किया है आपने, मुझे सिखवा दिया, मुझे आपने ज्ञान दे दिया, मैं बहुत हूँ। तब उसने कहा कि मैं ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। जब कोई आदमी कुछ सीखना चाहेगा तो अपने को नीचा बनाएगा। यह बात केवल समुद्र ने कहा है अपनी बात, न तो राम ने कहा है, न मानस में कहीं जड़मत जोड़ा गया है, न तो तुलसीदास ने कहा है। समुद्र ने अपनी बात को रखा है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल तारना के अधिकारी। तारना का अर्थ भी होता है कसना, खींचना, मुड़ना। स्त्री को अगर आप अपने बंधन में अपने प्रेमिका को, अपने स्त्री को, अपनी बेटी को, अपनी बुआ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को अगर आप बंधन में नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी और समाज में वो गलत ही असर जाएगा, गलत ही लोग उसको दूसरे निगाह से देखेंगे। जब आप ताड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, यही जो शब्द है इसी पे बवाल कर। अब ताड़ना का मतलब, जब ताड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे कि मेरी बिटिया कहाँ गई, मेरा बेटी बुआ कहाँ गई, मेरी बहन कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, तो पता चलेगा। एक शब्द और आता है, आपने देखा होगा कि आपने एक चीज और देखा होगा बहुत ध्यान से कि शब्द आता है कि पर हस्ते न दियते लेखनी पुस्तिका नारी। लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दियते, ये शब्द आता है। इस शब्द का भी बखूबी से इस्तेमाल किया जाता है। नारी दूसरे हाथ में नहीं दी जाती है, दूसरे के लिए कहा गया। शूद्र के लिए शब्द बोला गया है। सब शूद्र बहुत सुंदर शब्द है। शूद्र इस शरीर के 4 अंगों को बांटा गया है। जन्मना जायतः शूद्रः संस्कारः द्विजः वेद पाठी विप्रः और ब्रह्म जानसी ब्राह्मण। ब्राह्मण तो है ही नहीं है धरती पे, जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्राह्मण है। यह शब्द कहता है वेद, वेद व्यास जी शब्द को कहते हैं। वेद कहती है ऋग यजुर्वेद के वेदों के शब्दों में कहा जाता है कि ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण हो सकता है। संस्कार जिसके अंदर है वो द्विज हो सकता है, नहीं तो जन्म से सारे लोग शूद्र ही होते हैं। सबकी थोड़ी थोड़ी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ये कथावाचक हैं। ये रामचरितमानस में जब इंटरव्यू से पहले मेरी जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि एक ही चौपाई को लेकर राग आलापा जा रहा है। मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, बताने की कोशिश भी इन्होंने की। और भी चौपाई है जिनमें इन्होंने कहा है रामचरितमानस लेके बैठे हुए हैं, ये कहें कि इसमें और भी चौपाइयाँ हैं जो समाज को मार्ग दिखाने का काम करती है। बहुत कुछ है। तो फरसा वाले बाबा से ही बात कर लेते हैं। बाबा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने अपने खुशी के लिए लिखा है सब बकवास है, रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। ओम जगन्नाय विद्महे महाधीमाय धीमहे तन्नो श्री परशुरामा प्रचोदयात्। जय श्री परशुराम। बहुत बहुत आपको साधुवाद कि आपने संत समाज को भी आपने सम्मान दिया। बंधु, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के श्री परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष, आपका शुभचिंतक आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी, परशुराम भक्त, जो मुझे फरसा बाबा के नाम से प्रेम से लोग पुकारते हैं। बंधुओं, आपको बताना ये चाहेंगे कि अभी आपने जो बात कहा कि पूरे देश विदेशों में जो कोहराम मचा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो आपको बताना ये चाहेंगे, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब तुम 3 बार मंत्री थे, तुम्हारी और बसपा में 3 बार मंत्री रहे, फिर बीजेपी में, उनकी बेटी भी बीजेपी से सांसद है, बीजेपी अब सपा में गए हैं, एमएलसी बने। बीजेपी में तुम्हारी बेटी जो है सांसद है और तुम्हारे बच्चे को टिकट नहीं मिल पाया और तुम जो है अधकल अगर छलकत जाए यहाँ से वहाँ तुम भटक रहे हो, तुम्हारी आत्मा भटक रही है और विनाशकालीन विपरीत बुद्धि और तुम्हारा विनाश लिखा हुआ है, इसलिए तुम भगवान रामचरित मानस पाठ पर तुम टिप्पणी कर रहे हो, जो हम लोग कहते हैं कि ये कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसका मतलब तुम किसी सत्संग में तुम्हारा समर्पण कुछ रहा ही नहीं है, न तन से, न मन से, न धन से, और तुम
मुझे ये भी कहने में शर्म आ रहा है कि हम लोग तो कहते हैं जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, और हमने उस देश का नमक खाया है। और मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा और तुम्हारे गुरु जो भी थे कहीं न कहीं उनके डीएनए में फॉल्ट है और तुम्हारे भी डीएनए में फॉल्ट है। और अभी भी तुम होश में आ जाओ। हम ब्राह्मण, हम गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, चूँकि ब्राह्मण धरती के देवता के स्वरूप होते हैं, चूँकि ब्राह्मण ही लोगों की दिशा और दशा तय करते हैं। और जो तुमने दोहा बोल दिया छोटी मुंह बड़ी बात है, जो पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो ये रामचरितमानस पाठ जो है, जब देवों के महादेव भोले शंकर जी पार्वती जी को पहली बार जो है वो कथा सुनाए थे, और वो कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए जो देवों के महादेव भोले शंकर जी हैं, आप जो है रामचरितमानस पाठ लोगों को सुनाइए, राम जी का गुणगान करिए, और किसी का नाम वो नहीं लेते हैं। क्योंकि आजकल के समय में अगर कोई अपने हर बाप के दो चार बेटे होते हैं, उसमें कुछ सुपूत होता है, कुछ कुपूत होता है। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें से कुपूत हो गए हैं। वो भाई सुपूत होते तो इस तरह से उन्होंने इस तरह का टिप्पणी हमारे जो भगवान आराध्य हैं उनके ऊपर ये नहीं करते, क्योंकि भगवान विष्णु हैं वो। और भगवान देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों का काम बटा हुआ है। ब्रह्मा जी का काम है कि लोगों को इस धरती पर भेजते हैं, और विष्णु जी उनका पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी उनका समय आने पर उनका संहार करते हैं। उनको सही स्वर्ग में जो जाने योग्य होते हैं उनको स्वर्ग में भेजते हैं, जिनको नर्क में जाने योग्य होते हैं उनको नर्क में ही भेजते हैं। तो आएंगे आप पे, फिर आएंगे। बहुत क्रोधित आप लग रहे हैं, और फरसा वाले बाबा बड़ा फेमस हैं, और ये चारों तरफ जाते रहते हैं, लोगों के बीच ये घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये माइक ले लिया, पत्रकारिता की पढ़ाई कर ली तो मैं पत्रकार हो गया। पत्रकार ये कायदे सब लोग हैं जो समाज में जा रहे हैं, समाज में अच्छाई को देख रहे हैं, बुराई को देख रहे हैं, सब कुछ ये जान रहे हैं।